कभी सोचा है कि बस एक दस्तखत जो भरोसे में किया गया हो, वो किसी की जिंदगी भर की फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे दांव पर लगा सकता है? आज हम इसी गंभीर मुद्दे की गहराई में उतरेंगे। चलिए, इसी सीधे और शायद थोड़ा असहज करने वाले सवाल से इस पूरी चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो यही सवाल इस पूरे मुद्दे की जड़ है। कहानी अक्सर कुछ ऐसी शुरू होती है ना? कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार आता है और एक छोटी सी मदद मांगता है, और हमें लगता है कि ये तो बस एक मामूली सा काम है, एक फेवर है। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक औपचारिकता है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बैंक को गारंटर की जरूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, बैंक के नजरिए से गारंटर एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच। जब बैंक को लगता है कि लोन लेने वाले की प्रोफाइल में थोड़ा भी रिस्क है, तो वो एक ऐसे इंसान की गारंटी चाहते हैं जो जरूरत पड़ने पर पूरी जिम्मेदारी उठा सके। तो ठीक है, दोस्ती यारी और भरोसे की बात अपनी जगह है, लेकिन जब आप उस कागज पर साइन करते हैं तो कानून की नज़र में उसका मतलब क्या होता है, ये समझना बेहद बेहद ज़रूरी है। और यहीं पर आता है इस पूरे मामले का सबसे अहम कानूनी सिद्धांत, सहविस्तृत देनदारी, या जिसे को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। कानून की नज़र में आप और लोन लेने वाला दोनों एक हैं। जिम्मेदारी आधी आधी नहीं होती, बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी कि कर्जदार की, पूरी की पूरी। और देखिए, इसी पॉइंट पर लोग सबसे बड़ी गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। चलिए, दो सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। पहला मिथक, अरे ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। हकीकत ये है कि ये एक पक्का कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा मिथक, बैंक पहले लोन लेने वाले से पैसे मांगेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि कानून बैंक को ये पूरा अधिकार देता है कि वो सीधे गारंटर का दरवाजा खटखटाए। तो चलिए, अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जिसका डर सबको होता है। मान लीजिए लोन लेने वाले ने पेमेंट रोक दी, या वो चुका ही नहीं पा रहा है, तो अब क्या होगा? यहीं से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। और जानते हैं सबसे पहला डोमिनो कौन सा गिरता है? वो होता है गारंटर का सिबिल स्कोर। जी हाँ, आपका सिबिल प्रोफाइल उस लोन से जुड़ चुका है। कर्जदार की एक भी चूक सीधी चोट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर करती है। और बात सिर्फ सिविल स्कोर पर ही नहीं रुकती। इसके बाद बैंक अपनी वसूली की प्रक्रिया शुरू करता है, जो फ्रैंकली काफ़ी सख्त हो सकती है। पहले एक कानूनी नोटिस आता है, फिर कोर्ट कचहरी की कार्यवाही शुरू होती है, और इसका अंत आपकी अपनी निजी संपत्ति, घर, गाड़ी, यहाँ तक कि आपकी बचत की नीलामी तक में हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक डिफ़ॉल्ट का असर बहुत गहरा और दूर तक जाता है। सिर्फ सिबिल स्कोर ही खराब नहीं होता, बल्कि आपकी अपनी मेहनत की कमाई और संपत्ति भी दांव पर लग जाती है। ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो किसी की भी आर्थिक कमर तोड़ सकती है। लेकिन पैसों का नुकसान तो एक पहलू है, इसकी एक मानवीय कीमत भी होती है, जिसके बारे में हम अक्सर नहीं सोचते। सालों तक चलने वाले कोर्ट केस, रातों की नींद उड़ा देने वाला मेंटल स्ट्रेस, दोस्तों और परिवार के साथ रिश्तों में खटास, इन सब की भरपाई कैसे होगी? अच्छा, तो इन सब खतरों को जानने के बाद घबराना नहीं है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो चलिए, अब बात करते हैं कि आप खुद को इस मुश्किल से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आए, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, जिसका गारंटर बन रहे हैं, उसकी नीयत और चुकाने की क्षमता का ठंडे दिमाग से आकलन करें, भावनाओं में बहकर नहीं। दूसरा, कभी भी खाली कागज पर साइन ना करें और एग्रीमेंट का एक एक शब्द पढ़ें। तीसरा, कोशिश करें कि आपकी देनदारी एक निश्चित रकम तक ही सीमित हो, और हाँ, ये भी देखें कि क्या कोई और विकल्प मौजूद है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज विनम्रता से की गई एक ना आपको कल की एक बहुत बड़ी आर्थिक मुसीबत से बचा सकती है। रिश्ते बचाने के चक्कर में अगर आपकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही खत्म हो जाए, तो वो मदद नहीं, मुसीबत है। तो सारी जांच पड़ताल, सारा सोच विचार, इन सब के बाद बात घूम फिर कर एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आकर टिक जाती है। आपको खुद से पूरी ईमानदारी के साथ बस ये पूछना है, अगर सामने वाला किसी भी वजह से पैसे नहीं चुका पाया, तो क्या मैं अपनी जेब से ये पूरा का पूरा लोन चुकाने के लिए तैयार हूं? अगर इस सवाल का जवाब पूरे यकीन के साथ हाँ में नहीं है, तो वो पेन नीचे रख देना ही सबसे समझदारी का फैसला होगा।